नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानोवा पे। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर भारतीय के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो भारत का नया मिलिट्री डॉक्ट्राइन हुआ, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हुआ या फिर चीन का जो स्पेस डोमिनियंस हुआ, और भारत का जो रणनीतिक जवाब है वो क्या रहेगा। नॉन न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग जो है भारत का पॉलिसी, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर वो है क्या। तो ये सिर्फ एक तरह से जो प्लेबुक रिलीज किया गया है, ये एक तरह से भारत का भविष्य का ब्लूप्रिंट है। तो आज की वीडियो में उसी पे डिटेल से चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोगों से आग्रह है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ज्ञानोभा को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के नए वीडियो के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। तो भारत जो है वो अपना जो पुरानी स्ट्रेटजी है उसको बदल चुका और नया डॉक्ट्राइन को फॉलो कर रहा है, जिसको डिसिसिव रिटेलिएशन बोलते हैं। मतलब अगर हम पर कोई हमला होता है तो हम सीधे तौर पर जवाब देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगा, चाहे पाकिस्तान हो या फिर कोई और देश। भारत अब मतलब धमकियों से नहीं डरेगा, क्योंकि अक्सर हुआ करता था कि ये पाकिस्तान हमेशा धमकाया करता था कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। तो अब भारत भी है कि भारत भी न्यूक्लियर वेपन दिखाने के लिए नहीं रखा है। ऐसा भारत का बयान आया है कि हम भी न्यूक्लियर वेपन जो हमारे पास है वो दिखाने के लिए नहीं है, हम भी उससे हमला कर सकते हैं। तो ये एक तरह से दिखाता है कि भारत का डिसिसिव रिटेलिएशन किस प्रकार का है। अब भारत डायरेक्ट जवाब दे रहा है। तो अब ये देखने को तब मिला है जब 22 अप्रैल 2025 को भारत में पहलगाम हमला हुआ था, जिसमें 25 भारतीय नागरिक मारे गए थे। भारत ने उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर किया था 7 मई 2025 को, जिसमें कि जो टेररिस्ट थे उनका जो नॉट टेरर हब था उसको टारगेट किया गया था और इसको खत्म किया गया था। जो टेरर हब थे उनको टारगेट करके खत्म कर दिया गया था। ये ऑपरेशन एक तरह से नया रूल बन गया था कि नो डिस्ट्रक्शन बिटवीन टेरर एंड स्पॉन्सर। मतलब कोई भी मतलब बोलते हैं ना, एक तरह से दया दिखाया जाएगा कि अगर जहाँ पे जो भी कंट्री टेरर का सपोर्ट करेगा उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। यानी कोई भी देश अगर टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है तो भारत उसको डायरेक्ट एक्ट ऑफ वार मानेगा। ऐसा भारत का बयान आया है कि अब डायरेक्टली हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे। इसी प्रकार से है कि चीन जो है सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि ऑर्बिटर में भी वार लड़ रहा है अपना। जिस प्रकार से उस चीन का जो है लगभग 1000 से ज़्यादा सैटेलाइट जो है वो स्पेस में चारों बॉल 360 डिग्री के तौर पर डेडिकेटेड है, जो कि पूरी दुनिया पर नज़र रख रहा है। 1000 ज़्यादा सैटेलाइट। और वहीं जब भारत की बात करते हैं तो भारत 50 से 60 ही जो डिफेंस सर्विलांस सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया है, और जबकि चाइना जो वो 1000 से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। तो ये एक तरह से देखा जाए तो किल मैच बना रहा है। कौन? चीन। किल मैच का मतलब हुआ जो सर्विलांस हुआ, वेपन सिस्टम हुआ, जो आपस में एक तरह से जुड़े रहते हैं और बाकी पूरे तरीके से चारों ओर सर्विलांस करते हैं। तो ये भारत के लिए एक बार बहुत बड़ी चुनौती है। और ये ऑपरेशन सिंदूर में भी एक तरह से वर्नेबिलिटी सामने आई थी देखने को कि किस प्रकार से भारत को थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी इस चीज़ से। और इसमें जो है अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भारत को भी आगे बढ़ना होगा। स्पेस क्षेत्र में डिफेंस सर्विलांस बनाना होगा। तो इसमें बहुत सारे जो कंपनी हैं, चाहे इंडिया के प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, जिसमें टाटा हो गया, टाटा एडवांस सिस्टम हो गया, TALS हो गया, अनंत टेक्नोलॉजी हो गया एंड सेंटम इलेक्ट्रॉनिक हुआ। ये लोग साथ मिलकर के इसरो के साथ आकर के इन्होंने बोला है कि हम भारत को स्पेस में एक तरह से सेल्फ रिलायंट बनाएंगे। मतलब ये स्पेस क्षेत्र में भारत को एक तरह से डिफेंस में बहुत ज़्यादा डोमिनेंस बनाएगा चीन के एज ए कंपेरिजन में। तो अब बात आती है कि चीन सिर्फ स्पेस में ही नहीं बल्कि एक तरह से देखा जाए तो भारत के जो बॉर्डर वाले क्षेत्र है वहाँ भी एक तरह से भारत के लिए एक तरह से चुनौती बन के खड़ा है। जैसे हम लोग देख सकते हैं LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो भारत और चीन का बॉर्डर का नाम है। तो वहाँ पे क्या है, चीन क्या कर रहा है, स्लाइसिंग कर रहा है। स्लाइसिंग का मतलब हुआ कि वो क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि एक यहाँ पे एक घर हुआ, एक यहाँ पे दूसरा कोई का घर हुआ। अब यहाँ पे एक ये रास्ता है, तो अब ये वाला क्या करेगा बंदा कि ये धीरे धीरे करके ना, अब जब ये आप बाउंड्री करेगा तो थोड़ा सा आगे खसक जाएगा, यहाँ से कर देगा बाउंड्री। और अब ये आके बोलेगा कि ये तो मेरा क्षेत्र है, तो ये बोलेगा नहीं बॉर्डर यहाँ से, रोड यहाँ से था। तो इस तरह से धीरे धीरे करके जो दूसरे का बॉर्डर एरिया में घुसते हैं तो उसी को स्लाइसिंग कहते हैं। मतलब युद्ध पर्पज से नहीं, वार पर्पज से नहीं घुसते हैं हम, एक तरह से इंक्रोचमेंट करने लगते हैं, उसका क्षेत्र को कब्जा करने लगते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं स्लाइसिंग। मतलब ये चीन का हमेशा से यही रणनीति रहा है कि इस तरह से धीरे धीरे दूसरे के क्षेत्र में कब्जा करना है। और भारत इस चीज़ को टैकल करने के लिए क्या किया, भारत ने लगभग 1840 किलोमीटर का जो अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे बनाया है, जिससे क्या हुआ है कि अब
हमारे ट्रूप्स जो थे, आर्मी जो थे, उनको पहुंचाने के में पहले हम लोग को कहाँ 12-12 घंटा लगते थे, अब हम लोग को वो सिर्फ 4 घंटे में हम लोग कवर करके वहां पे इजीली डिप्लॉय कर देते हैं। ये एक तरह से भारत का बहुत बड़ा रणनीतिक है जो सीमा क्षेत्र में किया गया है, खास करके नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, जहां से चीन और भारत का बॉर्डर शेयर होता है। तो अब 1840 किलोमीटर का जो भारत ने अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे बनाया है, और इससे जो रैपिड ट्रूप में ये मोबिलिटी बोलते हैं, उसको एकदम इजीली कर दिया गया है। ये हाईवे ने एक तरह से स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट है भारत का। तो अब जो है वार तो सिर्फ बॉर्डर पर ही होता नहीं है, एक तरह से इकोनॉमिक पे भी लड़ा जाता है। तो ये भी एक तरह से देखा है इकोनॉमिक पे भी लड़ा जाता है। भारत अब क्रिटिकल मिनरल्स जो है उसको सिक्योर करने में लगा हुआ है। तो इसलिए उसको सिक्योर करने के क्या किया भारत ने, इंडिया और जापान का जो रिसोर्स सिक्योरिटी पैक है उससे समझौता किया है। साथ ही चाइना का जो 1+ स्ट्रेटजी है उसका भी फायदा उठाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस बार जो है जो ब्रिक्स का समिट होने वाला है, भारत उसका क्या है, भारत इस बार उसका चेयरमैनशिप कर रहा है। तो भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है अब वो भी एक तरह से बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। भारत का फॉरेन पॉलिसी है कि अब भारत जो है सिर्फ सबका दोस्त नहीं, किसी का सबका दोस्त मिलकर रहेगा, मतलब कि किसी का सहयोगी नहीं रहेगा। जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हैं, अ फ्रेंड टू एलाई, क्या है, अ फ्रेंड टू एलाई एंड एलाई टू नन, मतलब है कि भारत अब सबका दोस्त बन के रहेगा, बल्कि किसी का सहयोगी नहीं रहेगा। एक तरह से ये भारत का स्ट्रेटजी है जिसको अपना कर चल रहा है। जैसे कि भारत रूस के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है, इधर ईरान के साथ भी है, फिर इधर अमेरिका को भी साथ में लेके चल रहा है। तो एक तरह से कहते हैं भारत का एक स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी प्लान है। और 2026 में ब्रिक्स का चेयरमैनशिप करने जा रहा है भारत। तो इससे और भारत को होगा कि चीन को कंट्रोल कर सकता है। तो वहां पे क्योंकि बहुत सारे देश आएंगे, तो वहां भारत एक तरह से देखा जाए तो अपना बात वहां रखने में सहमत होगा चीन के सामने। चीन भी आएंगे वहां भारत में, तो एक तरह से देखा जाए तो भारत यहाँ पे चीन को कंट्रोल कर सकता है। यूएस को मैसेज भेजना चाहता है कि हम ग्लोबल साउथ का जो लीडरशिप संभालना चाहते हैं, वो एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ चाइना ही नहीं, ग्लोबल साउथ है उसमें चाइना ही नहीं सिर्फ लीडर बन के उभर सकता है, भारत भी उसमें लीडर बन के उभर सकता है। ये क्या है, भारत का पॉलिसी है। तो अब क्या है, 2026 में भारत क्या कर रहा है, ब्रिक्स का जो है उसका चेयरमैनशिप कर रहा है। तो ये एक तरह से बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। तो अब है कि लेकिन ये सब कुछ से सेटल तो हो नहीं सकता ये सब चीज से। तो अब सबसे बड़ा जो सवाल उठता है, तीन बहुत बड़े सवाल उठते हैं कि क्या मिलिट्री डॉक्ट्राइन पाकिस्तान को डिटेक्ट कर पाएगा। दूसरा सवाल यह है कि बांग्लादेश के जो इंक्लेशन से रीजनल स्टेबल हो रहा है, या फिर जो अस्थिरता पैदा हो रहा है भारत में भी और बांग्लादेश में भी, क्या उससे भारत के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा। क्या भारत चीन के स्पेस और जो टेक गैप है उसको जल्द क्लोज कर पाएगा भारत। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो ये सब कहीं ना कहीं भारत के लिए भी ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि क्या आने वाले दिनों में या फिर कितने सालों में इसको टैकल कर लेगा। क्योंकि चीन तो है कि 10,000 से ज़्यादा सैटेलाइट, मतलब डिफेंस सर्विलांस सैटेलाइट छोड़ चुका है स्पेस में, और वहीं जबकि उसके कंपेयर में भारत 50 से 56 ही है। तो ये सब सवाल तो बहुत लंबे समय तक चलेंगे, और इसको पूरा करने के लिए भारत को एक तरह से अलग स्ट्रेटजी अपनाना होगा, और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर को साथ में लेकर के काम करना होगा, बहुत सारे सब्सिडी देना होगा, बहुत सारे स्पेस क्षेत्र में छूट देना होगा, जिससे कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इजीली इसमें इन्वॉल्व हो सके और उसमें काम कर सकते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है अगर भारत ये काम करता है तो दोस्तों भारत अब जो है पोटेंशियल पावर से पिवोटल पावर में शिफ्ट हो रहा है। तो एक तरह से तो ये प्लेबुक डिजाइन किया गया है, सिर्फ एक तरह से डॉक्यूमेंट नहीं है, एक विजन है, एक ऐसा भारत का जो डिफेंसिव नहीं डिजेसिव है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।